ये गंद फैली है इस थार के चक्कर में, जो थार है ना, तीसरी थार बांट रहे हैं ना। आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि एक उसका यहाँ माइक पे खड़े होकर उससे बुलवाना तो दूर, आप उसका एक झूठा सिग्नेचर तक मेरे हाथ में, मैं विद्या हाथ पे रख के अभिनय सर से भी कहना चाहूंगा कि आप जो बीच में क्लिप डाल डाल के जबरदस्ती के मौज लेते रहते हो सर, वो ना करें। ये कोई स्टिंग बिस्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ये है स्क्रिप्टेड ऑपरेशन। आप केवल एक साइड की बात सुनते हो। अब तो शांति से बैठ जाओ थोड़ी देर को। और ये जो 2021 का टॉपर है, आप कह रहे हो कि कैरेविल में 15 लाख रुपए में वो बिका है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपने अपने ऑफिस में बुला के उसको 25 लाख रुपए देके नहीं कहा कि भाई तू ऐसा ऐसा बोल दे जरा? इसकी क्या गारंटी है मैम, ये तो बताइए जरा आप। वो लड़का, उसका दोस्त वीडियो में कह रहा है, मैम यू वर दी फर्स्ट चॉइस। आप हमेशा से टॉपर खरीदने की फर्स्ट चॉइस है। एक बार मुखर्जी नगर में टीचर से जाके तो आप पूछिए, 4 टीचर आपके साइड में खड़े नहीं होंगे आपको अच्छा आदमी कहने के लिए, और कहेंगे तो भी इस बात पे क्योंकि वो आपका डरते हैं, और कोई कारण नहीं है। आप गौरव गर्ग सर का एक कमेंट पढ़ के देख लो, पूरा का पूरा उन्होंने पूरी धज्जे उड़ा रखी है आपकी, हैं 5 साल पुरानी बातें लड़का रैंक बनाया था एसएससी सीजीएल में, आपने खरीद लिया, हर एक बच्चे को पता है। आपने तो वो उल्टे सीधे गंदे काम कर रखे हैं ऑफलाइन में। जहां तक मेरे जैसा शरीफ आदमी ऑनलाइन से जो बना, जिसने ऑनलाइन को एक दिशा दी, अच्छी डायरेक्शन में लेके गया, वो कभी सोच भी नहीं सकता। वो आपने गलत काम कर रखे हैं। ये रैंक 1 फेक है, रैंक 7 भी फेक है, 60 भी फेक है, 80 भी फेक है, सब खरीद ले। इनको खरीदने का पैसा कहां से आया? तुम छोड़ गए थे हमारे पास, मेरे पास कहां से आया था? मैं तो बहुत गरीब घर से उठ के आया हूं, मेरे पास खरीदने के पैसे कहां से आ रहे हैं इन सब लोगों के? और दूसरी बात कि सीजल वाले तो बिक गए, उनका तो आधे बच्चों का जो सीजल में जाना चाहते हैं उनका मतलब ही भ्रष्टाचार करना है। सीडीएस तो डिफेंस का पेपर है ना, सीडीएस का बच्चा तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा ना, वो तो देश को संभालने वाला है। अगर एसएससी सीजीएल के सारे ऑफिसर की सैलरी और आपकी जीवन भर की कमाई भी दे दी जाए ना, तो आप एक सीडीएस के बच्चे से माइक पे नहीं बुलवा सकते कि सर मैं आपसे पढ़ाऊं, मैं उनसे नहीं पढ़ा। वो तो सीडीएस का बच्चा तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा ना, वो तो देश को संभालने वाला है। अगर एसएससी सीजीएल के सारे ऑफिसर की सैलरी और आपकी जीवन भर की कमाई भी दे दी जाए ना, तो आप एक सीडीएस के बच्चे से माइक पे नहीं बुलवा सकते कि सर मैं आपसे पढ़ाऊं, मैं उनसे नहीं पढ़ा। वो तो लड़का झूठ नहीं बोल सकता ना। आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि एक उसका यहाँ माइक पे खड़े होकर उससे बुलवाना तो दूर, आप उसका एक झूठा सिग्नेचर तक ले लो। वो सीडीएस के बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 हमने निकाले सीडीएस जैसे एग्जामों के। ऐसी कोई वो बात नहीं है। ये कोई स्टिंग बिस्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ये है स्क्रिप्टेड ऑपरेशन। आप केवल एक साइड की बात सुनते हो। ये जरा बात सुनिए, 5 साल पुरानी बात है। लड़का जिसका रैंक 1 आया था सीजन में, उससे मैं मिला हमारे दिल्ली स्टूडियो पर। उसके माने लोग हमारे चैनल पर अपलोड करने के लिए शूट करवाए। लड़का बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। ये डॉक्टर गौरव गर्ग आपकी तरह सड़क छाप आदमी नहीं है। ये आईआईटी दिल्ली से पढ़ा था। सीजन में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, शुरू से यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था, सब उसने निकाल लिया। एसएससी सीजीएल तो बस उसने ऐसे ही दे दिया था, किसी कहने पर रैंक 1 भी आ गया। उसने मुझे बताया कि कैसे हस्बैंड और वाइफ, समझे, काले कारनामे आपके जो बहुत बड़ी अलग अलग कोचिंग चलाते, उससे रोज फोन करते थे, आज हमारे पास आया। या आपके काले चिट्ठे आज के नहीं तो 10 साल पुराने चल रहे हैं। इंडोरमेंस मांगते थे, उससे बिकने से इंकार कर दिया, लेकिन फिर भी हस्बैंड वाली कोचिंग ने उसका नाम छाप दिया। जैसे ही छापा वैसे जैसे मानो उसकी वाइफ में आग लग गई, जैसे आज लगी हुई है ना आपके अंदर आग। और उसने कहा फोन करके कि पहले बोल देते तो मेरे हस्बैंड से सेटिंग करने से पहले दोनों ही हस्बैंड वाइफ माहिर थे टॉपर्स को खरीदने में। बहरहाल मैंने उससे कहा कि हस्बैंड की कोचिंग पर केस कर दो कि बोले वाले एस्पिरेंट सोचेंगे कि रैंक 1 ने वहां से तैयारी की है। कोई भी टीचर कम्युनिटी में मुझ पे ब्लेम नहीं लगा सकता कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता और मेरे यहां से लड़के सिलेक्ट नहीं हुए, और मैंने हजारों बच्चों को सिलेक्शन नहीं दिलवाया, और मैं गणित का एक अच्छा अध्यापक नहीं हूं। विद्या मेरे हाथ में, मैं विद्या हाथ पे रख के कहता हूं कि उस लड़की को ना हमने कोई 1 रुपया दिया है, ना ही कोई वो बिकी है, ना ही उसका चरित्र ऐसा है। आप उससे एक बार फोन पर बोल के उससे सॉरी मांग लो। किसी को ऐसे डिप्रेस करना ठीक नहीं है। ये सोशल मीडिया पे भी डिप्रेस रहता है, उसकी पर्सनल लाइफ है, आपने उनकी पर्सनल लाइफ को झंड करके रख दिया, बेकार करके। अब और मैं अभिनय सर से भी कहना चाहूंगा कि आप जो बीच में क्लिप डाल डाल के जबरदस्ती के मौज लेते रहते हो सर, वो ना करें आप बिल्कुल भी, ठीक है ना। केवल फैक्चुअल बातें करें, बेवजह की बातें ना करें। मैंने नीतू मैडम से भी फोन पे बातचीत करने की कोशिश की, उनका नंबर नहीं मिला, उनकी टीम से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। ये गंद फैली है इस थार के चक्कर में, जो थार है ना, तीसरी थार बांट रहे हैं, खुलेआम रैंक खरीद रहे हैं। जो बच्चा हमसे पढ़ा, किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ा, वो आपका भी बैच लेगा और आपके बोलेगा सर आपके बैच में जाके कि मैं आपसे पढ़ाऊं सर, मुझे थार दे दीजिए। आखिर में मेरी आप सभी टीचर से हाथ जोड़ के ये विनती है कि चंद व्यूज के लिए एक रात में 2-2.5 लाख व्यूज निकालने के लिए इस तरह की फर्जी वीडियो बनाना बंद कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई। और अभिनय शर्मा सर से भी मैं कहना चाहूंगा कि बात बात पे ऐसी दुनिया भर की डेरो वीडियो बना के फायदा क्या होने वाला है? हमारा कोई फायदा होगा? बच्चों का कोई फायदा होगा? या किसी का भी कोई फायदा होगा? हमारे देश का कोई फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो भाई टीचर्स ध्यान दे पढ़ाने पे, बच्चे ध्यान दे कैरियर बनाने पे। और ठीक है, धन्यवाद भाई।